दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मजिंदर सिंह सिरसा मंगलवार को विधानसभा चुनाव के दौरान जबलपुर पहुंचे। इस दौरान सिरसा कांग्रेस के मुख्यमंत्री दावेदार कमलनाथ पर जमकर बरसे और कहा कि मध्य प्रदेश की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में राक्षसी प्रवृत्ति एवं सिखों के हत्यारे कमलनाथ को अब दोबारा जिताकर मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में सिख करारी हार देंगे। सरदार मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 1984 में सिख नरसंहार के दौरान जिन लोगों की हत्या हुई वह मध्य प्रदेश के लोगों के भाई बहन जैसे थे। जिन बेटियों के साथ कमलनाथ जैसे गुंडों ने दुष्कर्म किया वह लोगों की बहन बेटियां थीं। उन्होंने लोगों से सवाल करते हुए पूछा कि क्या वह ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को अपना नेता मानने के लिए तैयार है। उन्होंने लोगों से पुरजोर अपील करते हुए कहा कि कमलनाथ हत्यारा है, राक्षस है और उसे सिख चुनाव में सबक सिखाएंगे और कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण में मजबूत साक्ष्यों के आधार पर सजा दिलाने में भी सिख पीछे नहीं हटेंगे। अरे भैया, नफरत उनके घर में है। नफरत के अलावा उन्होंने दिया क्या है? भागलपुर से लेकर 84 तक नफरत तो है। अगर माफी करना था तो कमलनाथ पार्टी में क्यों है? अगर 1984 के सिखों के जख्मों पे मरहम लगानी होती तो कमलनाथ पार्टी में क्यों होता? सज्जन कुमार पार्टी में क्यों होता? सज्जन कुमार को आके मोदी जी को जेल क्यों भेजना पड़ता? टाइटलर के खिलाफ मोदी जी को केस क्यों खुलवाना पड़ता? अगर इनके खिलाफ भी मोहब्बत होती, भैया मैंने जैसे कहा था, उन्होंने धर्म बदला है, जात बदली है, नाम बदली है। ये राक्षस रूपी लोग हैं, ये तुम्हें अपना चेहरा और मुखौटा बदल के तुम्हारे बीच में आते हैं। तो मार दोगे इसलिए हमें, मतलब सिख को प्रधानमंत्री बनाओगे इसलिए हमें मारने का अधिकार मिल गया। तुम्हें कमाल कर दिया। अरे भैया, आपका परिवार भी होगा तो क्या किसी को मारने के बाद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना लोगे तो उसके परिवार को मारना जायज हो जाएगा? इसलिए बनाया था कि हमें 8,000 सिखों को मरवा दिया, इसलिए मनमोहन सिंह को बना दिया, तो भूल जाओ 8,000 सिखों को। अरे भाई मेरे, मैं आपसे आग्रह करता हूं, हमने अपने हजारों सिख खोए हैं, हम अपना आपा भी खो जाते हैं जब हमारे से कोई ऐसे सवाल पूछता है जो हमारी सिक्खी के और हमारे उन शहीदों की याद को बुलाने की बात करते हो। हम नहीं भूलते। कमलनाथ, जिसको कांग्रेस ने फिर से मौका दिया है, ये सिखों का कत्लेआम कराया है, ये विषय नहीं है, इससे बड़ा विषय है, मानवता का कत्लेआम हुआ है। गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने मानवता के लिए, तर्क जनेऊ के लिए सबसे बड़ी शहादत दी, उनका पवित्र स्थान जहां पे उनका अंगीठा था, जहां से उनका संस्कार हुआ, उस स्थान को आग लगाने का काम सज्जन कुमार ने किया और कमलनाथ ने किया, और उस पर 2 बेगुनाह सिखों को जिंदा जलाया गया। मैं मध्य प्रदेश की माताओं से, बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम ऐसे कातिल का साथ दोगे? क्या तुम अपने घर में ऐसी नफरत बोओगे? क्या तुम अपने घर में ऐसे नफरत बोने वाले अपने परिवार को उनके साथ जोड़ोगे? क्या माताओं, वो जो बहनों के साथ 1984 में सब कुछ हुआ, क्या वो आपकी अपनी बेटी बहनें नहीं थी? मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, क्या वो अपने परिवार के लोग नहीं थे? मैं मध्य प्रदेश के बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, क्या वो आपके बेटे नहीं थे जिनको ट्रेनों में से निकाल कर आग जिंदा जला दिया गया? क्या वो आर्मी के जवान जो आपके लिए लड़ रहे थे बॉर्डर पे, उनको ट्रेनों में से निकालकर जिंदा जलाया गया, आपके परिवार के लोग नहीं थे? क्या आप ऐसे कातिल कमलनाथ का साथ देंगे? मैं सिखों का भी आग्रह करता हूं, एक तरफ वो लोग हैं जो गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व लाल किले पे मनाते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं कमलनाथ जैसे लोग जो 1984 में गुरु तेग बहादुर जी के स्थान की वो आगजनी लगाते हैं। एक तरफ वो लोग हैं, जब किसी एक छोटे से कार्यकर्ता ने भी गुरुद्वारा साहिब के प्रति अपशब्द बोले, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी संवेदनशील दिखाई उनके प्रति, गुरु साहब के प्रति, तुरंत उसको पार्टी में से बर्खास्त करने का काम किया गया तिजारा कांड को लेकर। और दूसरी तरफ जिन्होंने सिखों को, जिनके हाथ सिखों के खून से रंगे हैं, जिन्होंने सिखों का शरेआम कत्लेआम किया है, जिनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस चल रहा है, और वो केस मैंने लंबे समय तक लड़ाई लड़कर उस केस को खुलवाया है कमलनाथ के खिलाफ। मैं कमलनाथ के मध्य प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूं, जो रकाबगंज में कत्लेआम हुआ, उसमें जो लोग कमलनाथ के साथ वाले थे वो छिंदवाड़ा के रहने वाले थे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, उनके घर का पता जो दिल्ली में बताया गया वो कमलनाथ के सर्वेंट क्वार्टर का पता बताया गया।
कमलनाथ के लोग कमलनाथ के गांव के छिंदवाड़ा से कमलनाथ के घर में रह रहे हैं और सिखों का कत्लेआम करते हैं और कांग्रेस उनको सीएम का दावेदार बनाती है। क्या कातलों को कांग्रेस आगे बढ़ाना चाहती है? देश के नौजवानों को 18 साल का वोटर आज क्या देख रहा है? एक तरफ कमलनाथ जैसा कातिल को वोट डालने को कांग्रेस कह रही है। क्या कमलनाथ जैसे कातिल को वोट डालेंगे मध्य प्रदेश के लोग? क्या ऐसे कातिलों को आप अपने घर पर लेके आएंगे? क्या ऐसे कातिलों को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे? और ऐसे कातिलों को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में पेश किया है, कांग्रेस ने स्पष्ट बताया है कि कांग्रेस के मन के अंदर कितनी नफरत है इंसानियत के खिलाफ। बात सिखों की नहीं, मैं फिर से कह दूं, बात केवल सिखों की नहीं है, बात राक्षस जैसे रूपी कमलनाथ, दरिंदा रूपी कमलनाथ, जो कांग्रेस को इसलिए पसंद है क्योंकि उसने बेगुनाह सिखों को मरवाने का काम किया राजीव गांधी के कहने पे, इसलिए उसको पसंद है, इसको अपने गले लगा कर रखते हैं। तो मैं मध्य प्रदेश की जनता से आह्वान करने आया हूं, इन कातलों का बहिष्कार करो, कांग्रेस से सवाल पूछो क्यों हमारे बच्चों के सामने ऐसे कातलों को लाया जा रहा है। मैं अपनी कम्युनिटी से भी आग्रह करता हूं कि आपको इन कातलों से दूरी बनानी है, इस कातलों को हमने सजा दिलानी है। अगर कोई सिख, मैं अब दोबारा से कह देना चाहता हूं भाई, जब कांग्रेस ने कातलों का साथ ही ले लिया, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेस बहरूपिया पार्टी है। देखिए, कोई इंसान अपना धर्म बदल ले, अपनी जात बदल ले, अपना पहरावा बदल ले, वो राक्षस रूपी लोग राक्षस रूपी रहते हैं। मैं हैरान होता हूं जब राहुल गांधी सनातन पर बोलते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम पर बोलते हैं। अरे भाई, ना तो तुम्हारा धर्म सनातन, हिंदू परंपरा से तुम्हारा वास्ता नहीं, ना तुम्हारे माताजी का धर्म हिंदू, ना तुम्हारे पिताजी का धर्म सनातन, तो तुम्हारा सनातन से क्या वास्ता? और सोचिए, धर्म भी बदल लिया, जात भी बदल ली। मैं हैरान हूं, जवाहरलाल नेहरू जी नेहरू थे, राजीव गांधी जी के पिताजी जो थे वो भी गांधी नहीं थे, राजीव गांधी जी के माताजी जो थे वो भी गांधी नहीं थे, राजीव गांधी जी के दादाजी या नाना जी दोनों में से कोई गांधी नहीं था, तो राजीव गांधी गांधी कैसे हुए? और फिर राजीव गांधी गांधी नहीं थे तो राहुल गांधी गांधी कैसे हुए? न तो राहुल गांधी जी के माताजी गांधी थे, न तो उनके पिताजी। इसलिए इन्होंने धर्म भी बदला है, इन्होंने जात भी बदली है, इन्होंने नाम भी बदला है, और एक ही काम है, देश को लूटने के लिए नाम, जात और धर्म बदल रहे हैं, बहरूपिया बनकर लूटना चाहते हैं। इसीलिए आजकल उनको सनातन याद आ गया, क्योंकि उनको लगता है देश के ज्यादा लोगों का धर्म सनातन है, सनातनी बन के अंदर घुसकर शायद हम राज सत्ता हासिल कर पाएंगे, और ऐसा संभव नहीं। सरदार मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में मत्था टेकते हैं, वह गुरु तेग बहादुर साहिब को नमन करते हैं, और दूसरी तरफ कमलनाथ हैं जो गुरुद्वारा साहिब में सिखों को मारते हैं और गुरुद्वारा साहिब में आग लगाते हैं। जो व्यक्ति गुरु का नहीं बन सका, उससे मानवता के सम्मान की क्या उम्मीद की जा सकती है? सरदार सिरसा ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सिखों के लिए किए गए कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 वर्षों में सिखों के लिए वह किया है जो पिछले 70 वर्षों में किसी भी प्रधानमंत्री ने सिखों के लिए नहीं किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने SIT का गठन किया, जिसने 1984 के सिख नरसंहार मामलों की पुनः जांच की और यह सुनिश्चित किया कि सज्जन कुमार व अन्य आरोपी सलाखों के पीछे हों। अब बारी जगदीश टाइटलर और कमलनाथ की है, और वे भी अपने कुकर्मों के लिए जेल जाएंगे। सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, HKL भगत, धर्मदास शास्त्री, इन सबको कांग्रेस ने क्लीन चिट दी। 35 साल तक लगातार ये जेलों से बाहर रहे, इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला। जब मोदी जी आए, दोबारा से SIT बनी, दोबारा से केस खुले, तो क्या हुआ? खुलने पे सज्जन कुमार जेल में गया, जगदीश टाइटलर की क्लीन चिट खत्म हुई और कमलनाथ के खिलाफ केस खुला। दोबारा सुन लीजिएगा, मोदी जी के आने के बाद SIT बनी तो क्या हुआ? सज्जन कुमार जेल में गया, उम्र कैद, आज भी जेल में है। जगदीश टाइटलर को दी हुई क्लीन चिट बंद हुई और केस शुरू हुआ। कमलनाथ के खिलाफ बंद पड़ा केस खोला गया। अब वो केस हाई कोर्ट में है, तो हम सुन रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं उस केस की। इस दौरान कांग्रेस ने उसको 2 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया है, तो क्या हम नहीं लड़ेंगे? मतलब कांग्रेस को मुख्यमंत्री बनने का मौका देगी तो हम चुप कर जाएंगे? भाई, हमारा खून खौलता है जब हम देखते हैं कि कातलों को कांग्रेस गले में हाथ डालकर उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। मेरे भाई,
आप मेरे को मनजिंदर सिंह सिरसा मत समझो, आप ये समझ के देखो, आप भगवान ना करे किसी के परिवार के साथ भी ऐसा हुआ हो तो वो क्या करेगा, इस जंग को बीच में नहीं छोड़ेगा। सिख होने के नाते हम इसको लड़ रहे हैं और आपसे भी कल्पना करते हैं कि आप भी हमारी इस लड़ाई में धर्म, जात, पात, पार्टी से ऊपर उठकर हमारी भावना की हमारी भावना की कदर करेंगे और हमारा लड़ाई में साथ देंगे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सरदार मजिंदर सिंह सिरसा ने जबलपुर प्रवास के दौरान समूह सिख समाज खालसा सेवक जत्था सिख यूथ द्वारा होटल गुलजार टावर में आयोजित कार्यक्रम में सिख समाज के वरिष्ठ जनों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने मोदी एंड सिख ए जर्नी ऑफ 9 ईयर्स पुस्तक भी साझा करते हुए बताया कि इस पुस्तक में प्रधानमंत्री द्वारा सिख समुदाय के लिए किए गए कार्यों का विस्तार से वर्णन है।